हेलो दोस्तों, यहाँ पर राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान का जो है सेशन चल रहा है। यह सेशन जो है 5वां सेशन है, जिसमें आपको 100 या 100 प्लस जो है आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराया जाता है। यह 1000 की सीरीज है, यानी कि संविधान के आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेशन के अंतर्गत। इस सेशन का मतलब ये जो सीरीज चल रही है। तो चलिए देख लेते हैं आज की सीरीज क्या कहती है। तो यहाँ देखिए हमारा 351 से जो है क्वेश्चन हमारा शुरू होगा आज का। भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में जो है क्या शामिल है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है कब बुलाया जाता है। तो जो है जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, इसको जो है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया जाए तब बुलाया जाता है। ठीक, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया जाए तब बुलाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राष्ट्रपति जी जो हैं हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। ठीक है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में जो है भेजा जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में जो है परिवर्तन कर सकती है। तो सामान्य बहुमत द्वारा जो है भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। तो जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसके पास, राष्ट्रपति के पास जो है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्यों को वेतन, ठीक है, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। तो जो है संसद द्वारा किया जाता है। संसद सदस्यों को देय वेतन या भत्ते जो होते हैं उसका निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संसद को भंग नहीं किया जा सकता, सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है। तो जो है जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखानुदान का अर्थ क्या होता है। तो लेखानुदान का अर्थ जो होता है, विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति जो होती है, लेखानुदान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवहार में शून्यकाल जो है दखल भारत में कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो है 1962 में जो है संसदीय व्यवहार में शून्यकाल शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 362, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10 भाग होना चाहिए। संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो है 1/10 भाग होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो जो है 545 और 250। ठीक है, 545 लोकसभा, 250 जो है वह राज्यसभा के लिए सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त यानी कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो बिहार और महाराष्ट्र राज्य का जो है लोकसभा में प्रतिनिधित्व अधिक है उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उत्तर प्रदेश को ऐड करेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। यानी लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला जो है कौन थी, उनका नाम बताना है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला जो है वह मीरा कुमार थी। कौन थी, मीरा कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है, किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो जो योजना आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यह सभी संवैधानिक निकाय हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो विधानमंडल है। ठीक है, राष्ट्रीय कोष का जो अभिरक्षक होता है वह कौन होता है? तो विधानमंडल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 374 2004 में चुनी गई लोकसभा है। तो 2004 में जो चुनी गई लोकसभा थी वह 14वीं लोकसभा थी। ठीक है, कौन सी? 14वीं लोकसभा थी 2004 में जो चुनी गई लोकसभा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए भारत के महान्यायवादी अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का जो विघटन होता है यह विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग है क्या है? तो एक असंवैधानिक निकाय है योजना आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वे केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो कुल 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमहत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। ठीक, नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और उपाध्यक्षों का चयन भी इसी में किया जाता है, किसी अन्य पद की जरूरत नहीं होती है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तब। ठीक है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद। ठीक है, भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो योजना जो आयोग है यह संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है, जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग यह सभी संवैधानिक हैं। ठीक, नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल है तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी कि 6 वर्ष हो गया तब भी वो रिटायर हो सकता है, 65 वर्ष तक हो गया उसके बाद नहीं जाएगा तब भी वो रिटायर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ठीक है, लोकसभा के लिए कितनी है? तो 25 वर्ष है, आपने अभी पढ़ा। ठीक है, और राज्यसभा के लिए कितनी है? तो 30 वर्ष आयु है। ठीक, तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है तो समवर्ती सूची में
ठीक है, आर्थिक आयोजन शामिल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वह 550 हो सकती है अधिकतम। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है तो आपको देखने को मिलेगा 545। ठीक, नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो है कुल 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वीपी सिंह थे। ठीक है, वीपी सिंह को जो है वह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? तो जो है कुल 3 वाचन होते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कुल 3 वाचन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कुल 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो जो है वित्त विधेयक के द्वारा। ठीक है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव जो है सरकार वित्त विधेयक द्वारा करती है। ठीक, नेक्स्ट कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक कौन पारित होना, ठीक है, पारित होना होता है? तो जो है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है भेजा गया जो विधेयक होता है वह उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से जो है पारित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए 2 सत्रों का जो अंतराल होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने? ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है भारत में धन विधेयक को जो है प्रमाणित करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, कब हुए थे? तो 1977 में हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से जो है कौन सी हैं? तो जो है कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति और जो है लोक उपक्रम समिति। ठीक है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां ये तीनों हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम समिति। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता, यह विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है तो जो है बिना विभाग के मंत्री। ठीक है, बिना विभाग के मंत्री जो हैं वह मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जो होते हैं प्रथम नेता वह कौन थे? तो A.K. गोपालन थे। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो थे प्रथम नेता A.K. गोपालन थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से जो है केवल एक ही हो सकता है, वह कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 407 यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो है यहाँ पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन 1 अविश्वास
प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो आपका है वह करेक्ट हो जाता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो है वह पारित किया जा सकता है 6 महीने के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको देना होता है, उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा, तो अध्यक्ष को देगा। यह लोकसभा में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर जो है अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही काम करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ ही खाली हों तो अस्थायी रूप से जो है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वही काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में जो है भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं। तो जो है कुल सदस्यों के 1/3 भाग जो होते हैं वह निवृत्त होते हैं हर 2 वर्ष में राज्यसभा के। वैसे जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहता है। तो कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। ठीक है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह 60 दिनों तक निरंतर जो है अनुपस्थित रहता है। ठीक, नेक्स्ट है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो जो है केवल एक बार जो है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार, तो एक बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। तो कुल 16 है। ठीक है, कितनी है, तो 16 है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो जो है शून्यकाल जो है जोड़ा गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति कौन हैं। तो जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से जो है कौन सा है। तो लोकसभा। ठीक है, भारतीय संसद का जनता द्वारा जो निर्वाचित सदन होता है वह लोकसभा सदन होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है। तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो 1950 में जो है भारत का योजना आयोग स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नोक्त में से जो है एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। तो वह कार्यपालिका का अंग कौन है। तो उप निरीक्षक पुलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का जो सभापतित्व कौन करता है। तो जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग जो है एक पंचवार्षिक जो है निकाय है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। तो उपराज्यपाल के द्वारा जो है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन संचालित होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न किए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जो है यहाँ पर 1950। ठीक है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सन दे दिया गया योजना आयोग का जो गठन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 1950 में इसका गठन हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वह नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। तो यहाँ पर जो है उप निरीक्षक पुलिस बल। ठीक, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है। तो जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन होता है। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग जो है पंचवार्षिक निकाय है। ठीक, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन जो है किसके द्वारा संचालित होता है।
तो उपराज्यपाल के द्वारा किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कुल जो है 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि जो है वह क्या है? तो 2 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्ष है? तो 2 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो कुल 12 सदस्यों की संख्या हो सकती है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं तो क्या है? उपरोक्त सभी। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन। ठीक है, उपरोक्त यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? तो पंचवर्षीय योजनाओं पर जो आधारित व्यय होता है वह भारतीय संचित निधि पर प्रभारित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो जो है हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो जो है न्यायपालिका का कार्य है नियमों का पालन कराना। नेक्स्ट है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है। ठीक है, सांसदों के वेतन का निर्णय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं? तो 112 अनुच्छेद। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं केंद्र में, और राज्य में जो है मुख्यमंत्री करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। ठीक, तो यहाँ पर जो है भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, और प्रति वर्ष जो है 1/2 भाग के जो सदस्य होते हैं वह हटा दिए जाते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्नोक्त में से जो है किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची में। ठीक है, संघ सूची जो होती है केंद्र की होती है, राज्य सूची राज्य की होती है, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो जो है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से जो है किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 1976 में। ठीक है, कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में से जो है किसको है? तो राष्ट्रपति को है राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित होती है? तो प्रत्यायोजित विधायन से जो है अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो कुल 14 दिनों के भीतर जो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक पुनः लौटा दिया जाना चाहिए। कितने दिनों में? तो 14 दिनों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जो है किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो जो है राज्यसभा में कोई भूमिका नहीं होती है, तो अध्यक्ष के निर्वाचन
निर्वाचन में, ठीक है। स्पीकर के निर्वाचन में जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल या फिर विधेयक पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से जो है एक अवधि तक जो है लंबित रखा गया हो। वह अवधि क्या होती है? तो 6 महीने की अवधि होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य जो है नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में शामिल हैं, तो संसद में जो है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवाकाल होता है कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल, ठीक। तो यह हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको 1000 प्लस यह सीरीज चल रही है। ये कंप्लीट होने के बाद जो है अन्य कोई सीरीज चलेगी और बीच बीच में आपको जो है एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।